everybody. I am Afreen Siddiqui and you are watching me at the Priority Hospitality channel. So today जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ दैट इज़ ऑन दी होटल मैनेजमेंट, कि अगर आपका भी एम है कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है आफ्टर 12th बट आपको नहीं पता कि आपको इसमें करियर कैसे स्टार्ट करना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज ओनली. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको होटल मैनेजमेंट कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि इसके आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करने को मिलेंगी, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, आपके सिलेबस क्या होते हैं, और होटल मैनेजमेंट में एग्जैक्टली होटल मैनेजमेंट होता क्या है. तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सबसे पहले होटल मैनेजमेंट करने का इज़ दी कॉलेज सिलेक्शन. हम सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं कॉलेज का. तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आई एम सजेस्टिंग यू कि आप NCHMCT एक ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, जो कि NCHMC JEE होता है. इसके जो फॉर्म्स हैं वो आपको जन के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है. सो आफ्टर क्रैकिंग दैट एग्ज़ाम आपको IHM कॉलेजेस मिलेंगे, और ये IHM कॉलेजेस 3 टाइप्स में कैटेगराइज होते हैं. एक तो आपका सेंट्रल बेस्ड IHM कॉलेज होते हैं, और IHM दैट इज स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. एक आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और एक प्राइवेट NCHM कॉलेज होते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ द बेस्ट कॉलेजेस इन द इंडिया. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आपको डिसाइड करना होता है कि आपको BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या डिप्लोमा करना है, या फिर MBA इन होटल मैनेजमेंट करना है. तो BSc जो आप लोग बैचलर्स करते हैं वो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा 3 इयर्स एंड 2 इयर्स के भी होते हैं. तो नाउ यू हैव टू चूज़ कि आपको कैसे करना है. अदर देन NCHMCT बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं इसके, आप जिसमें जाके डिग्री और डिप्लोमाज होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं. बट स्टिल आपका सिलेक्शन, आप किस बेस पे सेलेक्ट कर रहे हो कॉलेज आपको कौन सा मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि एट द लास्ट आपको जब प्लेसमेंट आता है तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में हो, आपके यहाँ कौन सी होटल्स आती हैं. ये हो गया कि ये तो हो गई कॉलेज के बारे में. और अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं NCHMCT की साइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. यू कैन गो देयर एंड चेक आउट द वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आफ्टर 12th होटल मैनेजमेंट करना कितना सही है और कितना गलत है. इफ़ यू आर हार्ड वर्कर, अगर आप पैशनेट वर्कर हो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तभी मैं बोलूँगी आप यहाँ पर आना. अदरवाइज इट इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट फॉर यू. फर्स्ट थिंग, कीप वन थिंग इन अ माइंड कि कोई यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. आपको WC से लेके आपको किचन में झाड़ू लगाने से लेके बर्तन धोने तक सब कुछ करना होगा. तो फर्स्ट थिंग, कीप सेट योर माइंड कि यहाँ पर आप कोई मैनेजर बनने नहीं आ रहे हो. स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट से ही स्टार्ट करना होगा. ऐसा नहीं है 3 साल की डिग्री कंप्लीट हुई एंड यू विल बी अ मैनेजर. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपको एक इनिशिएटिव लेना सीखना होगा इस इंडस्ट्री में, और आपको एकदम ग्राउंड लेवल से ही और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना होगा. और बेसिक सैलरी 15 to 18,000 होती है. और नो मैटर आप ताज में जा रहे हो, आपकी प्लेसमेंट ओबेरॉय में हो रही हो, दे आर गोइंग टू गिव यू जस्ट अ बेसिक सैलरी दैट इज़ 15 to 18,000. दैट इज़ द रियलिटी ऑफ होटल इंडस्ट्री. और आप जब होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे 4 मेजर डिपार्टमेंट वो आपको कवर करते हैं. दैट इज़ फूड प्रोडक्शन, योर सर्विस डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट एंड फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. दिस इज़ 4 मेजर कोर डिपार्टमेंट्स जिसके बारे में आपको आपके कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा आफ्टर टेकिंग द एडमिशन. सो आपका बेसिक एम क्या होना चाहिए कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस इंडस्ट्री. क्योंकि उसके बाद मैंने देखा है मेरे क्लासमेट्स ही बहुत सारे थे जो कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था. इसका मेन रीज़न था कि वो आफ्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इस होटल में सर्वाइव नहीं कर पाए. आप जब इस कॉलेज को ज्वाइन करोगे आफ्टर इन 3 इयर्स डिग्री कोर्स, आपकी 1 सेमेस्टर की पूरी ट्रेनिंग होती है जो कि आपको होटल में करनी होती है. और उसी में आपको पता चल जाता है
कि आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज से बहुत ही अलग है। यहाँ पे आपको 14 आवर 15 आवर भी काम करना पड़ सकता है। बट ये नहीं मैं बोल रही कि डेली बेसिस पे ही आपको 15 आवर या 16 आवर काम कराते हैं, नो, ऐसा भी नहीं है। बट जब सीज़न पीक पे होता है तो यहाँ पे आपको 17 आवर या 15 आवर ब्रेक शिफ्ट में भी काम करना होता है। तो जस्ट कीप योर माइंड सेट कि आप जब इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपके यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, फिक्स्ड ऑफ नहीं होगी। बट हाँ, वीक में एक ऑफ ज़रूर मिलेगी, उसकी कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। बट एट द लास्ट मैं यही आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जो लोग ये सोचते हैं कि 12th के बाद आप एक सूटेड बूटेड एक वाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, आप मैनेजर 5 स्टार के एज अ हायर होगे, तो आप एज अ 5 स्टार मैनेजर हायर में नहीं होगे। क्योंकि हर टाइम हर बच्चों की यही गलतफहमी होती है कि उन्हें एक मैनेजर की पोस्ट मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग होटल मैनेजमेंट गाइस, बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही बेसिक सैलरी पे एज एन एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करना होगा इन एनी डिपार्टमेंट, नो मैटर कि आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हो, वेदर यू आर गोइंग इन हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस और any of the department of the hotel. They are just giving you a basic salary because they are going to invest over you इन दी 5 स्टार होटल। वो आपको एक ब्रांड बनाते हैं, और जब आपको वो एक ब्रांड बना रहे हैं, आप में बहुत सारे चेंजेस करते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूमिंग से सब में लेके, तो उनको आपको उस टाइम क्या चाहिए कि यू जस्ट हैव टू वेट, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट द टाइम इन इंडस्ट्री। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम को इन्वेस्ट करें। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको कैसी भी क्वारीज है रिगार्डिंग होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, या फिर यू वांट टू नो अबाउट द जॉब criterias in hotel industry, so you can comment me below. And thank you so much for watching this video.